प्रिय साथियों, आप सभी महान विभूतियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं समय समय से अपने अनुभव एवं विचार हमेशा आप लोगों के सामने शेयर करता रहता हूँ। इसमें जो भी कमियां समझ में आए उन्हें क्षमा करिएगा, क्योंकि सबके अपने अपने विचार हैं। मेरी 50 साल की उम्र में जो मैं अनुभव किया उसी को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मानव जीवन का उद्देश्य ही है खुशी खुशी जीवन यापन, यानी संपूर्ण जीवन खुशियों से भरा हो। हमारे जीवन में दुख नाम की कोई चीज़ ना हो। सही बात है, होना भी चाहिए। यही सच्चा मानव धर्म है कि हम सदा सुख रहें, औरों को भी सुख रहने में उनकी यथा उचित मदद करें। यही सच्चा मानव धर्म है। परंतु क्या यह सत्य आपके आसपास या आपके जीवन में स्वयं मानव धर्म पूर्ण रूप से यही जी पा रहे हैं या नहीं? यही आपके सोचने के ऊपर निर्भर करता है कि यदि हाँ तो आपके पास हमेशा खुशी का वातावरण होगा, यदि नहीं तो इसके जिम्मेवार आप स्वयं ही हैं। यदि आपके पास स्वयं दुख है, निर्धनता है, गरीबी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मोह है, लालच है, जो आप दूसरों को भी वही देंगे। और यदि आपके पास इसके साथ खुशी, धन, स्वास्थ्य, शांति, करुणा, दया है, शील है, तो आपका जीवन सुखमय एवं शांत होगा तथा आपके आसपास भी यही चीज़ होगी जो आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं। यदि हम ही अपने जीवन में के दुख और सुख के पूर्णतः जिम्मेवार हैं, दूसरा कोई भी नहीं, फिर हमें किसी अन्य काल्पनिक धर्म या ईश्वर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे इंसान के अलावा इस ब्रह्मांड पर लाखों प्रजाति के जीवधारी हैं, प्राणी हैं, जिन्हें आज तक किसी भी धर्म या ईश्वर की ज़रूरत ना थी, ना होगी और ना है। हम इन तमाम जीव जंतुओं से भिन्न कैसे हो सकते हैं? यह एक बहुत सोचनीय बात है। इस पर हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। यही हमारे दुख एवं अशांति का सबसे बड़ा कारण है। हम अपना आधा समय काल्पनिक धर्म या ईश्वर में व्यतीत कर देते हैं, इसलिए हमारी उन्नति तरक्की रुक जाती है। यानी हम अपना जीवन व्यर्थ में व्यतीत कर रहे हैं। जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है और हम सिर्फ दूसरों के बेबुनियाद दोषी ठहराते रहते हैं। यही मनुष्य जीवन की हकीकत है। अब सवाल ये है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? ये हमारे तर्क में नहीं आया या हमारे पूर्वज इस बात को हमेशा ऐसे करते हैं, उनके देख के हम ये बात कह रहे हैं, या कि धार्मिक हमारी आदतें हैं जो हमारे प्राचीन युवकों के माध्यम से सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, या हम धर्म ग्रंथों में पढ़े हैं। जबकि आज हम पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप साइकिल में आए, मोटरसाइकिल में आए, ट्रेन में आए, हेलीकॉप्टर में आए, बड़े बड़े यानों में आए, बड़े बड़े जल जहाज़ों में आए, और आज आपके हाथ में एक टेक्निकल चीज़ है जो पूरी दुनिया की सारी जानकारी आपके मोबाइल के माध्यम से मिल रहा है। क्या यह किसी धर्म या काल्पनिक ईश्वर ने आपको प्रदान किया या कभी करेगा? नहीं, कभी नहीं। हम आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म, ये मिथ्या देव भूतों की ज़िंदगी में अपना कीमती समय और मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस कारण हमें इन सारी चीज़ों को सोचने की फुर्सत ही नहीं है। ज़रा मुड़कर एक बार मेरी बातों पे गौर करिएगा।
और यदि आपको लगे तो आप अपने जीवन को अपनी खुशी की तरफ मोड़ सकते हैं, और यदि आपको लगे कि ये सारी बातें फिजूलें हैं तो आपकी मर्ज़ी। इसमें कोई दुख या गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने ज़िंदगी के विचार आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। आपसे मैं किसी प्रकार से कह नहीं रहा, ना दोषी ठहरा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतनी दुख भरी ज़िंदगी में जो खुशियों के पल मेरे पास आए हैं वो यही प्राकृतिक विचारों से आए हैं, और मैं आनंदपूर्वक अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि पूरा संसार खुशियों एवं शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी को आनंदपूर्वक जिए, किसी के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी ना रहे, किसी के प्रति उसकी गुलामी ना रहे, कोई भिखारी ना रहे, कोई गरीब ना रहे, कोई रोगी ना रहे। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इस कारण मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, दूसरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। साथियों, यदि इन बातों से आप लोगों को किसी प्रकार से बुरा लगा हो, अशोभनीय लगा हो तो क्षमा करिएगा, और यदि अच्छा लगा हो तो मेरी इन बातों को अपने आस पड़ोस के लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। हो सकता है उनके जीवन में कोई बदलाव हो। इससे मेरे चैनल के माध्यम से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी बातों को समय समय पे पहुंचाने के लिए आप मेरे लिंक को टच करके और अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, तभी पता चलेगा कि आपके क्या विचार हैं, मेरे विचार से मिलते हैं या नहीं मिलते। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।